Good morning class, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your winter vacation. Now let's start our study. हम previous class में पढ़ रहे थे बेटा removing insoluble impurities from water. हम जो insoluble impurities थी water से वो remove करना हम सीख लिए थे, तीनों स्टेप हमने देख लिया था. Now we are going to our next topic, removing soluble impurities. अब हम देखेंगे soluble impurities को हम कैसे remove करते हैं. हमने two types of impurities पढ़ा था, soluble and insoluble. तो हमने insoluble को देख लिया था, अब हम soluble पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Now let's start. The different ways to remove soluble impurities from water are evaporation और distillation. जो अलग अलग तरीके हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को वाटर से रिमूव करने का, वो हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन है और डिस्टिलेशन है. ये दो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं. अब देखो सबसे पहले सोल्यूबल इम्प्योरिटीज का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि हम जब एग्जांपल लेकर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. जैसे हम इनसोल्यूबल का मल्टी वाटर लेके चल रहे थे, वैसे अगर हम सोल्यूबल का कोई एग्जांपल ले ले तो जो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो आपको पता है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती क्या है. जैसे आपका सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है. आपका सॉल्ट प्लस वाटर, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट प्लस वाटर है तो वो सॉल्यूबल है, मतलब वो एकदम से घुला हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सॉल्ट अलग नहीं नजर आता, वाटर अलग नहीं नजर आता, ये दोनों आपस में सॉल्यूबल है, ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि अब इनको हम कैसे रिमूव करेंगे. हम सॉल्ट और वाटर को अलग करना देखेंगे कि वाटर से सॉल्ट को निकालते हैं या दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं. देखो कैसे क्या करते हैं. पहला प्रोसेस है हमारा इवेपोरेशन. अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है. इन दिस प्रोसेस द वाटर इज हीटेड which converts the liquid water into water vapors and the dissolved impurities is left behind the vessels. अब देखो इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में जो हमारा इम्प्योरिटीज वाला वाटर है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं. अब जब भी हम कभी भी कोई हीट करते हैं तो हमारा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. इन द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट आपका गैसेस स्टेट में बदल जाता है, इस प्रोसेस को ही आप इवेपोरेशन बोलते हो. तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि ये हमारा कोई वेसल है, बर्तन है, ठीक है. इसमें मेरे पास क्या है, वाटर है प्लस क्या है, सॉल्ट है, ठीक है. सॉल्ट का मैं ऐसे पॉइंट से डिनोट करती हूँ, ठीक है. ये दो चीज इसमें मिक्स है. अब जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, हीट अगर मैंने इसमें प्रोवाइड किया तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जो ये इस बर्तन में जो वाटर है ना वो सारा क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा. आपकी हिंदी की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं, या इंग्लिश में वाटर वेपर बोलते हैं. अब वो वाटर वेपर बन के क्या हो जाएगा, एयर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक, एयर में चला जाएगा. तो यहाँ से आपको क्या होगा कि यहाँ से आपका सारा जो वाटर था वो रिमूव हो गया है और अब क्या बचा, सिर्फ आपके पास सॉल्ट बचा, ठीक है. वाटर आपका वाटर वेपर बन गया है और अब यहाँ पे इस बर्तन में क्या बचा है, सिर्फ सॉल्ट बचा है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला है एंड द डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल. जो इम्प्योरिटीज वाटर में डिसॉल्व हुई है वो वेसल्स में बचा हुआ है, वो उस बर्तन में बचा हुआ है. तो अभी हमने एग्जांपल लेके क्या चला था कि हम सॉल्ट और वाटर को क्या कर रहे थे, सपोज किए थे, ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या बचा है, सॉल्ट बचा है अब, ठीक है. ये हो गया इवेपोरेशन. अब देखो इस मेथड से हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ हमने सॉल्ट को अलग किया, ठीक है. सॉल्ट हमारे पास अलग हो गया, अब हम सॉल्ट को कहीं भी निकाल लेंगे, लेकिन वाटर तो हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में मिल गया ना, वाटर को तो हम नहीं कलेक्ट कर पाए ना. तो इस प्रोसेस से इवेपोरेशन से सिर्फ आप इन दोनों में से सिर्फ एक ले पाए. इसमें से आपने सिर्फ सॉल्ट को अलग किया है, वाटर आपका एटमॉस्फेयर में चला गया. अब देखो इसी के आगे का दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास, डिस्टिलेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द वाटर दैट इवेपोरेट्स in the process of evaporation is collected in the form of steam and then pass through the condenser. The steam turns into liquid and gets collected in the container. देखो डिस्टिलेशन आपका बेटा इसी इवेपोरेशन के साथ ही मिक्स है, ठीक है. अब देखो जब इवेपोरेशन हो रहा है, जो वाटर आपका इवेपोरेट हो रहा है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, उसको क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. स्टीम के फॉर्म से कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम किसमें कैसे पास कराते हैं, उसको हम एक कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं. तो जो आपका स्टीम था, जो आपका भाप था, वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में. देखो यहाँ पे आपकी बुक है पेज नंबर 94 में, ये फिगर भी आपका ड्रॉ है. डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. देखो ये एक वेसल है बेटा, यहाँ पे इम्प्योरिटीज वाटर है, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर को आप
वो करो, सपोज करो यहाँ पे जब हीट देंगे बेटा तो वो वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। जैसे ही आप ऊपर देखो यहाँ पे वाटर इवापोरेट हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है, यहाँ पे वो भाप बन रहा है। जैसे ही वो स्टीम हो रहा है बेटा, यहाँ से एक कंडेंसर अटैच है, इस कंडेंसर से जैसे ही पास होगा, कंडेंसर का काम क्या होता है, कोल्ड वाटर को, जो आपका स्टीम है उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पे गैसेस स्टेट आएगी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आपका वाटर यहाँ पे इस अनदर कंटेनर में कलेक्ट होते जा रहा है। अब देखो इस प्रोसेस से आपके पास क्या हुआ, आपके पास वाटर भी रिमूव हो गया, अलग हो गया, जिसको आपने निकाल लिया अलग कंटेनर में, और यहाँ पे आपका जब ये सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा या इम्प्योरिटीज बच जाएगी। तो इस मेथड से, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आपने दोनों चीज आपने अलग कर दिया, ठीक है, वाटर भी आपको अलग मिल गया और सॉल्ट भी अलग मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा है, नो मोर में थोड़ा इंफॉर्मेशन है आपके पास। द वाटर कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर डिस्टिलेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है वो वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, एंड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इसी को आप डिस्टिल्ड वाटर बोलते हो। जैसे आप लोगों ने बोला ना डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, तो इसी को ही हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन में यूज किया जाता है बेटा, मेडिसिन में यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो कार बैटरीज में भी इसका यूज किया जाता है। आई होप कि ये दोनों प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।